गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी, और ये इंडैमनिटी से ही मिलता जुलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी जब हम पढ़ते हैं तो आता है सेक्शन 124 और 125। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहाँ पर आता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 126 से 147 तक है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कौन से सेक्शन में आता है? 126 से 147 तक आता है। अब हम इसके सबसे पहले करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आखिर है क्या। ठीक है, तो अगर हम इसको इसे बुक की लैंग्वेज से पढ़ते हैं तो देखते हैं कि गारंटी के अनुबंध का जो गारंटी का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसका मीनिंग है इस तरह की देनदारियों का निर्वहन करने में उनकी विफलता के मामले में तीसरे व्यक्ति की देनदारियों को पूरा करने के लिए किए गए वादे को पूरा करने के लिए। दैट मीन कि दो व्यक्ति हैं, अगर जो बंदा जिसने मान लीजिए किसी एक व्यक्ति है उसने किसी से पैसे लिए, तो अगर वो पैसे अपने पूरे करने में जो उसकी देनदारियाँ हैं उसको निर्वहन करने में विफल हो जाता है तो तीसरा व्यक्ति है उसकी देनदारियों को पूरा करता है। इसी अनुबंध को हम क्या कहते हैं? इसी अनुबंध यानी कि इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहते हैं। आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा अगर हम कुछ इजी से एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए देख लीजिएगा। ये है मिस्टर एक्स, ठीक है, ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है। तो मिस्टर एक्स को पैसों की ज़रूरत पड़ी। मिस्टर एक्स गए बैंक के पास। मिस्टर एक्स बैंक से कहते हैं कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है और आप मुझे एक लोन अलॉट कर दीजिए। तो बैंक कहती है कि भाई अगर आप हमारा रिपेमेंट ना कर पाए तो आप हमें गारंटर ला के दीजिएगा कि अगर आप हमारा पेमेंट नहीं कर पाए तो वो पेमेंट कर दे। तो अब मिस्टर एक्स जाते हैं मिस्टर वाई के पास। मिस्टर वाई से कहते हैं कि आप मेरे श्योरिटी बन जाओ, आप मेरे गारंटर बन जाओ, और अगर मैं कुछ पैसे ना दे पाऊँ, कुछ नहीं एक्चुअली सॉरी, जितने पैसे आप लोन ले रहे हो वो पैसे मैं ना दे पाऊँ तो आप मेरे लोन की रिकवरी कर देना। मिस्टर वाई कहते हैं ओके जी। तो अब मिस्टर वाई बैंक के पास जाते हैं और ये बनते हैं गारंटर। तो हमारे पास हम क्या देखते हैं इसमें? हमारे पास कितनी पार्टी हैं? 3 पार्टीज़ होती हैं। पहली है बैंक जिसे हम कहते हैं क्रेडिटर। सेकंड होता है हमारा प्रिंसिपल जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, एक्स। प्रिंसिपल डेटर वो व्यक्ति होता है जो धन को लेता है। बैंक यानी कि क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जो धन देता है। श्योरिटी वो व्यक्ति होता है जो क्या करेगा? श्योरिटी वो व्यक्ति होता है जो गारंटी देता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किसके बीच में होता है? देखिएगा, श्योरिटी और बैंक के बीच में। तो ये बात हमें याद रखनी। जब हम इंडैमनिटी पढ़ा था तो कितने पार्टीज पढ़ी थी? 2 पार्टीज पढ़ी थी। क्या क्या नाम होता है? इंडैमनीफायर और इंडैमनिटी होल्डर। और जब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तो हम 3 पार्टीज पढ़ेंगे, और तीनों पार्टीज में फर्स्ट क्या नाम होता है? क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। ठीक है, तो इंडैमनिटी और गारंटी में सबसे पहले क्या चेंजेस आया कि इसमें पक्षकार कैसे होते हैं? उसमें 2 पक्षकार होते हैं और इसमें 3 पक्षकार होते हैं। अब देखिए, बात करें अगर हम कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर कि कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पर एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडैमनिटी, क्योंकि आपका क्वेश्चन आता है इंडैमनिटी और गारंटी में अंतर बताइए। तो आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो डिफरेंस हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। जो मेजर डिफरेंस है वो यही है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कितने होते हैं। तो जैसे हमारे पास 3 पार्टी है तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बैंक का। एक कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? बैंक का हुआ प्रिंसिपल के साथ। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल का श्योरिटी के साथ, और थर्ड होता है श्योरिटी का बैंक के साथ। तो हमारे कुल कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यहाँ पे? कुल मिला के हमारे पास 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, अगर देखिए ऐसा होता है कि हमारे पास अब बैंक से जो है ये मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स को पैसे चाहिए बहुत सारे, मान लीजिए 10 लाख करोड़ रुपीज़ चाहिए। तो जब इन्हें 10 लाख करोड़ रुपीज़ चाहिए, ठीक है, तो ये मिस्टर वाई के पास। मिस्टर वाई कहते हैं कि नहीं भाई, मैं इतने सारे पैसे नहीं दे सकता हूँ, कि लायबिलिटीज़ नहीं ले सकता हूँ। तो ठीक है भाई, तो ये मिस्टर वाई के पास जाते हैं, फिर जाते हैं मिस्टर जेड के पास। तो मिस्टर जेड कहता है कि ठीक है भाई, ऐसा होता है, करते हैं 50%। कितना? एक मिनट, समझ नहीं आ रहा आराम से। तो मिस्टर
तो मिस्टर जेड कहता है कि मैं 50% की लायबिलिटी ले लेता हूँ, कि 50% लायबिलिटी मैं ले लेता हूँ आपके लोन चुकाने की, और 50% किसके पास आ जाएगी, मिस्टर एक्स के पास आ जाएगी, जो सियोरिटी हमारे पास पहले था। तो मिस्टर जेड और मिस्टर एक्स हाफ हाफ क्या करते हैं, अपनी लायबिलिटी को बांट लेते हैं। तो जहाँ पर ये एक सियोरिटी से ज़्यादा, इनकी 2 सियोरिटी होती हैं, 3 सियोरिटी होते हैं, वहाँ पर हम उसको बोलते हैं को सियोरिटी। तो इनको क्या बोलेंगे हम, को सियोरिटी, याद रखना है आपको, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता क्या है, कि जिसमें आप ये देखोगे कि कोई एक देनदार है और वो अपने पैसे नहीं चुका पाता, तो कोई तीसरा व्यक्ति जो उसके पैसे चुकाता है, तो वो होता है हमारा गारंटर। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। चलिए अब हम बुक की लैंग्वेज देखते हैं कि हमारे नोट्स क्या कहते हैं, और उसमें हम आगे पढ़ेंगे कितने टाइप्स के हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो आपकी होती हैं 2 टाइप्स की। कितने टाइप की होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपकी 2 टाइप की होती है, ठीक। चलिए वो हम आगे आपको चार्ट के ज़रिए दिखाते हैं।